ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, ये सब मिलकर जर्मनी पर इतना दबाव बनाया था सबने, जर्मनी पर युद्ध थोप दिया और कहा कि प्रथम विश्व युद्ध तुम्हारे ही कारण हुआ है, हम लोग का जितना पैसा खर्चा हुआ है तुम दो। हमारी आज़ादी में सबसे बड़ा एक अगर योगदान देखेंगे तो हिटलर का था, क्योंकि हम जिसने हमें गुलाम बनाया था ना, उसको इतना बम मारा था कि अपने संभालने के पास उसके पास ताकत नहीं था। एक दिन में जीत गया फ्रांस को। इसके राजा भाग रहे थे, ट्रेन के डिब्बा में बैठा के साइन कराया था। कहाँ भाग रहे थे, साइन करें यहाँ पे। अब कहा था अब तुम साइन कर, जितना कोयला ले गया है 10% ब्याज के साथ वापस करेगा। हिटलर जब आया था तो जर्मनी के लोगों से कहा कि या जर्मनी के लोग, तुम जिंदा रह के क्या करोगे जब तुम्हारा पड़ोसी देश इस तरह से तुम्हारे ऊपर धिक्कार के चला गया। यहाँ पर जरूरत है अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी खड़ी करने की। हिटलर ने 1 लाख से ज्यादा की फौज खड़ी कर दी। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो जर्मनी वर्साई की संधि द्वारा हुआ। वर्साई की संधि में समझो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, यूएसए, ये सब मिलकर जर्मनी पर इतना दबाव बनाया था सबने, जर्मनी पर युद्ध थोप दिया और कहा कि प्रथम विश्व युद्ध तुम्हारे ही कारण हुआ है, हम लोग का जितना पैसा खर्चा हुआ है तुम दो। वर्साई की संधि में बेशर्मों ने ये लिखा था और कहा था कि तुम्हारा जो जर्मनी का ये रूर घाटी है ना, इसमें जितना कोयला होगा वो फ्रांस ले जाएगा। 20 सालों तक कोयला कौन ले जाएगा? फ्रांस। जर्मनी से जबरदस्ती उगलवाया था सब। कहा था जर्मनी की सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, साइन कराया था। जर्मनी नेवी नहीं रख सकता, ये भी साइन कराया था। जर्मनी एयरफोर्स रखता है, ये भी नहीं रख सकता, ये भी साइन कराया था। यही वजह था कि वहाँ का एक सैनिक था, नाम था उसका हिटलर। हिटलर जब आया था तो जर्मनी के लोगों से कहा कि या जर्मनी के लोग, तुम जिंदा रह के क्या करोगे जब तुम्हारा पड़ोसी देश इस तरह से तुम्हारे ऊपर धिक्कार के चला गया। यहाँ पर जरूरत है अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी खड़ी करने की। हिटलर ने 1 लाख से ज़्यादा की फौज खड़ी कर दी। हिटलर ने नेवी रखा, पनडुब्बी रखा, एयरफोर्स रखा। जब सब रख लिया तब हिटलर तैयार था। फ्रांस से कहा हमला करो फ्रांस के ऊपर। 1 दिन में जीत गया फ्रांस को। इसके राजा भाग रहे थे, ट्रेन के डिब्बा में बैठा के साइन कराया था। कहाँ भाग रहे थे, साइन करें यहाँ पे। अब कहा था अब तुम साइन कर, जितना कोयला ले गया है 10% ब्याज के साथ वापस करेगा। इसीलिए लोग हिटलर के लिए पागल थे। जितना कोयला ले गया कितना वापस करेगा? 10%। पूरे फ्रांस पर किसका कब्जा हो गया? हिटलर का कब्जा हो गया। हर जगह कब्जा हो गया। मारा था ब्रिटेन पे ना, लंदन में 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था। 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। लंदन परेशान हो गया था कि रात में कैसे बम गिराया जाए। तो रात में लंदन ने पहली बार आविष्कार किया, पहली बार लंदन में स्टार्ट हुआ ब्लैकआउट। ब्लैकआउट की चीज, अंधेरा कर दिया गया। तभी जहां तहां बम गिरा के आ जाते थे सब। रात बिरात में गाय को सफेद रंग का पेंट करते थे सब, ताकि कहीं दिखे रात में। यहाँ पे इतना ज्यादा जर्मनी ने बम गिराया था, तबाह कर दिया लंदन को जर्मनी ने। हमारी आज़ादी में सबसे बड़ा एक अगर योगदान देखेंगे तो हिटलर का था, क्योंकि हम जिसने हमें गुलाम बनाया था ना, उसको इतना बम मारा था कि अपने संभालने के पास उसके पास ताकत नहीं था। इसलिए ब्रिटेन ने लगभग 45 देशों को आज़ाद किया। उन 45 देश को, हिटलर को, हम तो कहते हैं उसका भी पिंडदान के लिए दुआ करना चाहिए। हिटलर का नहीं समझ में आ गया? तो तुम लोग गया जाना अपने पूर्वजों का पिंडदान करने ना, तो एक बार हिटलर के भी दुआ करना कि ईश्वर उसे शांति दे और स्वर्ग से उठा के बैकुंठ धाम में बैठा है। हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था हिटलर का। और मुसलमान लोग शुभरात के दिन 1-2 रकात नमाज उसके लिए भी पढ़ दीजिए। समझ में आ गया? दुआ मांगिए किसके लिए? हिटलर के लिए। हमारी आज़ादी में हिटलर का बहुत बड़ा योगदान था। हिटलर अच्छा था या खराब हमें मतलब नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा था। हमारे देश के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, काम खत्म। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है। मारा था, किसको मारा था? ब्रिटेन को। तुम्हें मारा तो तुम्हें दर्द होने लगा और तुम हिटलर खराब हो गया और तुम चट्टा के जलियांवाला बाग में छोटे बच्चे, मासूम, महिला, बूढ़ा, जवान किसी को नहीं देखा, निहत्ते लोगों को गोली मार दिया जनरल डायर अमृतसर में, जलियांवाला बाग। तो वो गलत नहीं है। और हिटलर मार दिया तो गलत है? कोई गलत नहीं है।
हम तो कहते हैं कि प्रथम विश्व जब आप प्रथम विश्व युद्ध के याद में आप इंडिया गेट युद्ध में मारे गए लोगों के याद में आप बना सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के याद में आप स्मारक बना सकते हैं, तो एक दिल्ली में बड़ा सा होना चाहिए आप लोग को हिटलर चौक। हमारी आज़ादी में बहुत योगदान था, मार के बर्बाद कर दिया था हिटलर। हिटलर की गलती बस क्या थी ना, हिटलर अति महत्वाकांक्षी हो गया था। उसने सोचा ना, हिटलर ने, यह है जर्मनी, ये कौन है, जर्मनी ने ब्रिटेन को तो, फ्रांस को तो निपटा दिया, ब्रिटेन को निपटा दिया, इन लोगों की नेवी एक के दिन में मार के गिरा दिया है। लेकिन वो कब्जा करना चाहता था रसिया को। यह गलत कर दिया इसने। वो कब्जा किसे करना चाहता था, रसिया। अब जर्मनी की खराबी समझो, जर्मनी एरिया में छोटा, इसके पास अनाज उतना नहीं होगा, जबकि युद्ध के मैदान में अनाज स्टोर करके रखना जरूरी है। तो जर्मनी ने, हिटलर ने रसिया से कहा कि देखो हम पोलैंड पर हमला करने जा रहे हैं। कह रहा काहे लिए, कहा कि सुनना पूरा बतिया, हम पोलैंड तुमको गिफ्ट दे देंगे। कहा कि बहुत बढ़िया। कहा कि देखो तुम्हारे पास जनसंख्या है नहीं और इतना बड़ा एरिया है, अनाज का बड़ा भंडार है, बदले में तुम हमें अनाज दे देना। जर्मनी ने 10 साल तक का अनाज भर लिया, किससे लेके, और जर्मनी ने वादा के हिसाब से पोलैंड पर आक्रमण भी किया और गिफ्ट में रसिया को दे भी दिया। और रसिया से कहा कि अपनी ज्यादातर सेना को यहीं लाओ ताकि इसे कंट्रोल करके रखना है। जब रसिया यहां सेना लेके आया ना, तो हिटलर इसको भी मार दिया। रसिया पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो कहा कि भाई देख, तुमको दौड़ा दौड़ा के मारना बहुत मुश्किल था यार, इसलिए हम पास बुला के मारे हैं। हिटलर समझ में आ गया, किसी को नहीं छोड़ा था। जर्मनी ले गया, यहाँ क्या ले गया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब लेके चला गया जर्मनी। इसकी पनडुब्बी थी, पानी के अंदर से आके मारती थी पनडुब्बी, तो पनडुब्बियों ने तबाही मचा दिया था यार अमेरिका में। बस एक चीज अच्छा ये हो गया ना, एक गड़बड़ी ये हो गया कि अमेरिका के पास परमाणु बम आ गया, उसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी गड़बड़ी ये हुई ना, रसिया वाले समझदार निकले। जब जर्मनी से हारने लगे ना, वो पीछे हट के कुर्स्क तक चले आए। पीछे कहां चले आए, कुर्स्क के बाद से ठंड भयानक पड़ता है, और वो छोड़कर कहां चले आए, कुर्स्क। और यही गलती हो गई जर्मनी की सेना से। जर्मनी की सेना उसको चोटिया दिया मतलब समझ रहे हो, दौड़ा दिया। जर्मनी की सेना दौड़ा दी और दौड़ा के कहां ले गए सर, कुर्स्क में। और कुर्स्क के पीछे इतनी भयानक ठंडी चलती है, क्योंकि यहां पर ऐसे पर्वत है, नाम है उसका यूराल पर्वत, और यूराल पर यहां से ठंडी हवाएं चलती हैं। तो पर्वत अगर ऐसे रहता तब न इन हवाओं को रोक सकता था। इन हवाओं को रोकने के लिए पर्वतें नहीं है, सीधे हवा चली जाती है अंदर। और जर्मनी का एयरफोर्स बर्फ से जम गया, पायलट जम के बेहोश हो गया, जहाज चल ले जा, धाए गिर गया। उसके सैनिक सब जर्मनी के बर्फ में दब के मर गए थे, ऐसे बंदूक लेके। रूस के सैनिक आते थे सब, हथियार उठाते थे सब, एक लात मार के चेक करता था सब, मर गया ठंड से क्या हो गया, मर गया। तो रूस को मारना नहीं पड़ा, खाली बटोरना था, आके बटोरते गया यहां पर। इसी बीच गड़बड़ी ये हुई ना, जब इन लोगों से युद्ध हुआ था तो हिटलर की ज्यादातर नेवी डिस्ट्रॉय कर दिए थे सब, ये सब। तो नेवी ये डिस्ट्रॉय कर दिया, थल सेना ये डिस्ट्रॉय कर दिया, और ब्रिटेन ने ज्यादातर वायुसेना को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इधर से वायुसेना गया, नेवी गया, एयरफोर्स गया, सारा चीज चल गया। और चारों ओर से दुश्मनी ना ले लिया हिटलर, चारों ओर से ले लिया हिटलर दुश्मनी। यही गड़बड़ी हो गया, एक दो ओर से बचल रहा था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस उसको समझाए थे, हिटलर को सुभाष चंद्र बोस ने समझाए थे कि आपको रसिया पर मूव करना घातक हो जाएगा, लेकिन वो माना ही नहीं था। कहा पूरी दुनिया जर्मनी की अधीन रहेगी, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। पूजा शर्मा, सर हम सास नजर से परेशान हैं, पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, क्या करें। तुम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राम बोल रहा है सब, तुमको ये नहीं समझ में आया, ड्राम सास ससुर ननद से लड़ाई हुआ है, सेम वोल्टेज दोनों, नहीं समझ आ गया। सास ननद और इस सब में लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, शीत युद्ध। किस चीज की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। उसी में तुम लोग कैसे काम चला के पढ़ाई लिखाई करो, दूसरा का इसमें तुम लोग बताओ जी क्या उपाय है इसका। जब बात ईगो और वर्चस्व की हो जाती है तो उसका कोई अंत नहीं होता है। यहाँ पे छोट छोट चीज के लिए खाली दिमाग शैतान का घर।
हमेशा देखना जो काम नहीं किया है, ज़्यादा जो पढ़ा लिखा नहीं है, खाली दिमाग बैठल है तो क्या करेगा? दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं ना तो इन्वॉल्व रहेगा, और अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं ना तो उल्टा सीधा उसी चीज़ों में हरकत करेगा। आप खुद सोच के देखिए, लड़की लोग आप पढ़ाई की हैं, आप लोग कभी इस तरह का तू मैं करिएगा? और नहीं पढ़ी रहती तो बर्दाश्त नहीं। अनपढ़ व्यक्ति से जिसका दिमाग कम काम करता है ना उसको बीख बड़ी तेज आता है, याद रखना। फटक के एकदम घुसिया जाएगा। और पढ़ा लिखा इंसान भी घुसियाएगा, लेकिन फिर पढ़ा लिखा इंसान दूसरे काम में लग जाएगा, इग्नोर कर देगा, फिर आप ही से कहेगा चलो कोई काम नहीं है, ये हुआ। और जितना ही अनपढ़ है सब, पृथ्वी पे बोझ हैं सब, ये सब घुसियाता है सब 2-2 घंटा 3-3 घंटा। नहीं समझ में गया? हम तो भगवान से दुआ करते हैं जितना मुंह फुलाने वाला सब मर जाए सब। पृथ्वी पे बोझ है सभी चोट्टा सब, पढ़ाई लिखाई करेगा सब नहीं, दिमाग में कुछ है नहीं। आप खुद सोचो, बेचारी वो पढ़ रही है तो उसकी घर वाले सब ननद और सास पढ़ने नहीं दे रही है। पढ़ रही होगी, बीचवा में सास कुछ कह देती होंगी, यही काम कर लो, कुछ काम उड़ा देती है, ओके अध बता के वही टाइम काम आएगा जिस टाइम ये बबनी पढ़ेगी। अच्छा, इस मुसीबत झेल के ये लड़की अगर पढ़ ले गई और जब जॉब हो जाएगा तो पूछेगी इन लोग को, तब कहेंगी कि वैल्यूए नहीं करती है यहाँ पे, बकलोल कहीं का। हमारे यहाँ ऐसी भी लड़कियां आती हैं जो अपने सास को लेके आती हैं, अपनी मम्मी को लेके नहीं। ऐसी लड़कियां आती हैं सब अपने यहाँ क्लास में, वैसी सास रहेगी क्यों नहीं रेस्पेक्ट करेगी? सोचिए, अपनी माँ को नहीं ले आ रही है, किसको लेके आ रही है? सास। और सास भी बड़ी मानते, कहते जानते नहीं गुरु जी, जितना को छोड़ देनी कि जितना पढ़े के बाबा अपनी तो पढ़, अब उसी में तुम काम चलाओ बाबू, तुम मत लेके आना, नौकरी होगा मत लेके आना, यहाँ पे मिठाइयों मत खिलाना। आगे बढ़े, बताओ हिटलर की सबसे बड़ी गलती कहाँ आक्रमण था? और रूस पे नहीं करता तो कोई दिक्कत था?